हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑस्ट्रिया के शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं और वो आप गलतियां ना करें। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने पिछले 1 साल में सैकड़ों लोगों के शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुली कराए हैं। उनको आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी देख सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की अपनी फ़ाइल रेडी करवानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। देखिए, ऑस्ट्रिया में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने का मतलब है कि अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप ना सिर्फ ऑस्ट्रिया बल्कि यूरोप के टोटल 29 शेंगेन कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन से कंट्री के हिस्से में आपकी आइटनरी में सबसे ज़्यादा दिन आ रहे हैं। वो कंट्री ऑस्ट्रिया होना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहे हैं। ये फाइनल करने के बाद कि आपके ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा दिन है, सबसे पहले आप VFS का अपॉइंटमेंट बुक करिए, क्योंकि आसानी से मिलते नहीं हैं अपॉइंटमेंट। VFS ऑस्ट्रिया की वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल्स भरना और अपने पसंद के सिटी में अपने पसंद की डेट और टाइम आप स्लॉट बुक कर लीजिए। उस डेट को, उस टाइम को, उस सिटी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करके आने हैं। अब डॉक्यूमेंट का शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी यूरोप से रिटर्न की जो डेट आप दिखाने वाले हो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, उसके बाद भी कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आप एक ट्रैवल प्लान लिखिए। ऑस्ट्रिया के हिस्से में सबसे ज़्यादा दिन आने चाहिए। उस प्लान के हिसाब से आपको सबसे पहले होटल बुक कराने चाहिए। उन होटल्स का पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप booking.com या अगोडा या ऐसी किसी भी वेबसाइट या ऐप से जहां से फ्री कैंसिलेशन वाली पेड प्रॉपर्टी वाली बुकिंग्स हो जाती हैं, आप उन्हें बुक करा लीजिए। वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगाएंगी। फिर आपकी जो डमी फ़्लाइट है वो आपको करानी है। पेड फ़्लाइट कराने की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डमी फ़्लाइट से सभी के वीज़ा आते हैं। जिसके आने हैं वो डमी से आ जाएंगे, जिसका नहीं आना वो पेड फ़्लाइट से भी नहीं आना। कई 100 शेंगेन वीज़ा करा चुका हूँ सक्सेसफुल डमी फ़्लाइट से, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ डमी फ़्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनका भी प्रिंट आउट लगेगा। फिर आता है आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस। कम से कम उसमें $50,000 या 30,000 यूरोज़ सम इंश्योर्ड होना चाहिए पर पर्सन। बहुत सारी कंपनी है, किसी भी कंपनी का करा लो। इसके बाद आते हैं कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। ये आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। ट्रैवल आइटनरी में आपको ऐसी जगहों को दिखाना है, चाहे वो ऑस्ट्रिया की हो या आसपास के शेंगेन कंट्रीज़ की, जिनकी टूरिज़्म इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो मेन सिटीज़ हों या ऑफ बीट हो। कई जगह ऐसी हैं जो इंडिया में पॉपुलर नहीं है लेकिन इंडिया से बाहर मतलब यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनको दिखाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी ऑस्ट्रिया में आप वियना, इंसब्रग, साल्जबर्ग, हॉलस्टाट इन सब को दिखा सकते हैं। ट्रैवल आइटनरी में आपको इन जगहों का मेंशन करना है कि आप यहाँ घूमने जाओगे। आप जो डमी फ़्लाइट, देखो डमी फ़्लाइट बहुत पहले मत करा के रख देना। आपको अपने अपॉइंटमेंट से करीब 2-3 दिन पहले ही डमी फ़्लाइट करानी है। तो आपको डमी फ़्लाइट की भी डिटेल उसमें भरनी है। जो आपने होटल बुकिंग्स कराई हैं उनकी भी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। पूरा अपनी जर्नी का प्रोग्राम बताना है, कौन सी साइट्स आपने देखनी है, वो सब जानकारी आपको देनी है। लगना चाहिए कि आपने एडिक्वेट ट्रैवल रिसर्च की है जाने के लिए, क्योंकि जो भी जेन्युइन टूरिस्ट है वो पूरी रिसर्च करके ही जाएगा घूमने इतनी दूर। इसके बाद आता है कवर लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर के माध्यम से आपको ये प्रूव करना है कि आपकी इंडिया में जड़ें मजबूत हैं, इकोनॉमिकली और सोशली। अगर आपने ये प्रूव किया कि आपकी इंडिया वापस आने की बहुत अच्छी खासी वजह मौजूद हैं, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो ये कैसे प्रूव होगा? सबसे पहले इकोनॉमिकली। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी सैलरी होने के बाद ही वीज़ा अप्लाई करें, ये कोशिश करें। वैसे कम सैलरी पर भी आए हैं वीज़ा। मेरे थ्रू कुछ दिन पहले ही एक लेडी का 22,500 सैलरी पे भी आया। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हाई फाई सैलरी चाहिए, लेकिन हाँ, जितनी ज़्यादा हाई सैलरी होगी वीज़ा आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। आपको ये बताना है कि आपकी सैलरी कितनी है, कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, वहाँ पर आपका रोल क्या है, क्या वहाँ पर होता है, आपको टोटल एक्सपीरियंस कितने सालों का है और आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, एसेट्स क्या हैं और ये सब। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी कंपनी क्या करती है, कौन से आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लगाए हैं, पूरा अपने काम को समझाना उस कंपनी के बारे में। आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स क्या हैं। सोशल टाइज़ में आप ये दिखाइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, यहाँ आप कैसे रहते हो, आपका घर वगैरह जो भी है, परिवार में कौन कौन है, कौन से लोग आप पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपने कवर लेटर के माध्यम से प्रूव किया
कि आपकी इंडिया में जड़ें मजबूत हैं, और ट्रैवल आइटनरी के माध्यम से आपने अपनी अच्छी नीयत दिखाई कि देखो मैंने पूरी ट्रैवल रिसर्च अच्छे से की है, और वो आप देख सकते हो मेरी वीज़ा एप्लीकेशन में, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना होगा सारी छुट्टियों के लिए। आपकी सारी ट्रैवल डेट की लीव्स अप्रूव्ड होनी चाहिए। एनओसी लेना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका शेंगेन वीज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर से लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप लेनी होगी, और जो जॉइनिंग के टाइम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना है। खाली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है जो आसानी से बन जाता है तो भी चलेगा। जीएसटी है तो वो लगा दीजिए, गुमस्ता है तो वो, या ट्रेड लाइसेंस या शॉप एक्ट, कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चलेगा। बस लीगल होना चाहिए आपका काम, गवर्नमेंट की जानकारी में प्रॉपर तरीके से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। फिर चाहे आप जॉब करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों, ऑस्ट्रिया में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए टूरिस्ट आपको लास्ट के 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी लगानी होगी, 3 साल की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी फर्म का अगर आईटीआर अलग से जाता है तो आप वो भी लगाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी है। अपॉइंटमेंट की डेट से करीब 3-4 दिन पहले आप वो बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, और उसके हर पेज पर आपको बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर करानी है। फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कॉलेज से एनओसी लेना होगा सारी छुट्टियों के लिए, या अगर आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है जो स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट है तो उसको एनओसी लेना होगा सारी छुट्टियों के लिए। सारी छुट्टियां अप्रूव होनी चाहिए। फिर अगर आप अपनी वाइफ या बच्चों को या पेरेंट्स को किसी को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि वो जॉब नहीं करते या उनके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो फिर आपकी तरफ से उनको एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिखा जाएगा और आपके पैसों से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट उनकी फ़ाइल में लगेंगे, जैसे कि आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप एट्सेट्रा। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन ओरिजिनल में सबमिट होगा। आप और आपके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं, अगर और लोग जा रहे हैं तो सभी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस होना चाहिए। हाँ, तो लगभग यही वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने ऑस्ट्रिया शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगाने हैं। एक आध डॉक्यूमेंट अगर रह गया हो तो उसके लिए आप VFS ऑस्ट्रिया की डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट जो है उसे डाउनलोड करके देख लें। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की अपनी फ़ाइल रेडी करानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ शेंगेन वीज़ास मैंने लोगों के सक्सेसफुल करा रखे हैं। उन्हें आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी चेक कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वैसे ये जो ब्यूटीफुल जगह आपने देखी है ये नर्नबर्ग है, जर्मनी की बहुत सुंदर ये सिटी है।